मेरे स्क्रीन के साइड में चल रही तस्वीर में जो मासूम सा बच्चा आप देख रहे हैं, इसका नाम रिहान है और इसकी उम्र मात्र 11 साल है। रिहान की आंखों से मासूमियत साफ झलकती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज से 3 महीना पहले 4 अप्रैल 2025 को रिहान अपने ही मोहल्ले से अचानक गायब हो जाता है। परिवार वाले उसको ढूंढते हैं, खोजते हैं, मोहल्ले गांव में ढूंढा जाता है, लेकिन रिहान का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद परिवार वाले पुलिस में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद रिहान का कोई सुराग नहीं मिलता। परिवार वालों के मन में हजारों सवाल कि आखिर रिहान गया तो गया कहाँ? क्या उसे आसमान सटक गया या फिर ज़मीन निगल गई? लेकिन इसी बीच जो है, रिहान के गायब होने के 3 महीने बाद 9 जुलाई 2025 को यूपी के मेरठ के उसी मोहल्ले से जहां रिहान रहता था, उसी मोहल्ले से एक नाबालिग बच्चा 15 साल का उवैस भी गायब हो जाता है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन की साइड में देख भी सकते हैं। 9 जुलाई को उवैस शाम के 6 बजे नमाज पढ़ने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। परिवार वालों ने से खूब ढूंढा, लेकिन उवैस का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 9 जुलाई से 10 जुलाई आ चुकी थी और उवैस के परिवार के मन में भी वही सवाल पनप रहे थे कि 3 महीने पहले इसी मोहल्ले से एक मासूम 11 साल का बच्चा रिहान गायब हुआ था, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है, और अब हमारा बेटा भी गायब हो गया है। परिवार वालों के मन में जो है वो भयानक ख्याल आने शुरू हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने बिना कोई देरी किए पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। अब 10 जुलाई से 11 जुलाई आ चुकी थी और 11 जुलाई को जो है उवैस के ही फ़ोन से परिवार वालों को एक वॉइस नोट आता है, जहां पर उवैस कहता है कि अब्बू अब्बू मुझे बचा लो, वरना ये मुझे जान से मार देंगे। इसके बाद जो है रंगदारी के लिए फ़ोन करा जाता है और ये पूरी जानकारी उवैस के परिवार वाले जो हैं वो पुलिस में देते हैं। अब 12 जुलाई को पुलिस एक्टिव होती है और जांच पड़ताल में जो खुलासा होता है, उसके बाद हर कोई हैरान रह गया, हर कोई चौंक गया। सामने आता है कि उवैस की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मोहल्ले के रहने वाले असद ने की है। उवैस उसे बड़ा भाई मानता था, भैया भैया बोलता था, लेकिन असद के जरा से हाथ नहीं कांपे, उसका दिल जरा से नहीं पसीजा और उसने जो है उवैस की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। और उसके बाद जो है उसकी लाश को जंगल के पास एक नया मकान बन रहा था, वहाँ पर गड्ढे में उसकी लाश दफना दी और उसके ऊपर जो है ईंट बिछा दी। आप जो है विजुअल्स में ये जो मकान देख रहे हैं जहाँ पर ईंट बिछी गई, यहीं पर उसकी लाश गाड़ी गई थी। अब इसके बाद जो है सवाल ये उठता है कि आखिर उवैस की हत्या असद ने क्यों की? और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि 3 महीने पहले जो 11 साल का मासूम बच्चा रिहान गायब हुआ था, उसकी भी हत्या हो चुकी है और उसकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि असद ही है। अब असद जो है वो नाबालिग बच्चों का शिकार क्यों कर रहा था? क्यों उन्हें गायब करके उनकी हत्या कर रहा था? क्या वो इन 2 बच्चों के अलावा अगर नहीं पकड़ा जाता तो और भी नाबालिग बच्चों की हत्या कर सकता था? आखिर क्यों वो नाबालिग बच्चों का शिकार कर रहा था, उनकी हत्या कर रहा था? इसके पीछे का क्या कारण है, इसको हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। साथ ही सवाल ये भी उठता है, जो गांव वाले वो सवाल पुलिस पर उठा रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 3 महीने पहले जब रिहान गायब हुआ था, अगर जब पुलिस सख्ती से जांच पड़ताल करती, सख्ती से कार्रवाई करती, तो शायद हो सकता था कि कम से कम अब जो है उवैस तो जिंदा होता। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से दोनों बच्चों की हत्या हो चुकी है। अब क्यों पुलिस ढीली पड़ गई, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही पुलिस ने जो है वो कैसे ये मामला सुलझाया, कैसे उन्हें पता चला कि इन दोनों बच्चों की हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि असद ही है, इसकी जानकारी भी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। और साथ ही जो उवैस की माँ है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वो कह रही है कि अगर पैसे चाहिए थे तो हम देते थे, हमारे बच्चे को क्यों मारा है? तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के मेरठ जिले के एक सरदना इलाका है और उस सरदना इलाके में नवाबगढ़ी एक जगह है जहां पर एक ही मोहल्ले में उवैस, रिहान और असद रहते थे। उवैस का जो मकान है उससे कुछ 201 मीटर दूरी पर रिहान का मकान है, इतनी ही दूरी पर असद का, फिर उससे इतनी ही दूरी पर जो है वो जंगल बना हुआ है जहाँ पर
असद ने लाश को दफनाया है। लगभग 700-800 मीटर में ये पूरा हत्याकांड रचा गया था। अब जो 9 जुलाई को शाम के 6 बजे जब उवैस घर से निकलता है नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अचानक फिर गायब हो जाता है। गायब होने के बाद जो है परिवार वाले उसे खोजते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। 10 जुलाई को पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराते हैं। फिर लेकिन 11 जुलाई को एक वॉइस मैसेज आता है, वो जो है वो उवैस के ही फ़ोन से आया था परिवार वालों को, जहाँ पर वो कह रहा था कि अब्बू अब्बू मेरी जान बचा लो वरना मुझे ये जान से मार देंगे। और इसके थोड़ी देर बाद जो है वो रंगदारी के लिए फ़ोन आता है कि 5 लाख रुपए भेज दो अगर तुम्हें अपना बेटा उवैस जिंदा चाहिए तो। अब इसके बाद जो है परिवार वाले जो हैं उवैस के जो पिता होते शकील, वो 5,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसका स्क्रीनशॉट जो है आप अपनी स्क्रीन की साइड में देख भी सकते हैं। इसके बाद जो है जो किडनैपर से यानी असद जो था वो कहता है कि आगे की रकम जो है वो आप दूसरे अकाउंट में भेजना, मैं अकाउंट नंबर भेजूंगा। लेकिन ये पूरी जानकारी जो है वो 11 जुलाई को परिवार वाले जो होते हैं वो पुलिस में बता देते हैं। अब इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है और 12 जुलाई को पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। मोहल्ले वालों से पूछा जाता है, टेक्निकल माध्यम का उपयोग किया जाता है, जांच पड़ताल पूरी तरह से की जाती है और उन पर पुलिस को जो है वो मोहल्ले के रहने वाले असद पर शक होता है। अब इसके बाद जो है जब असद पर शक होता है तो उसको हिरासत में ले जाता है पूछताछ के लिए। और पूछताछ के दौरान जो है स्टार्टिंग में असद इधर उधर की बातें कर रहा था, पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि हाँ, मोहल्ले में रहने वाले जो मुझे भैया भैया बोलता था, मैंने ही उसकी हत्या कर दी है। उसका गला जो है रस्सी से कस देता और फिर उसको मौत के घाट उतार देता। उसके बाद जो है मैंने उसकी डेड बॉडी को जो जंगल में नया मकान बन रहा है वहाँ पर गड्ढे में दफनाई और उसके ऊपर ईंटें बिछा दी। और साथ ही जांच पूछताछ में असद ने यह भी बताया कि उसकी उवैस की डेड बॉडी को वो जलाने वाला था, एसिड से जला देता ताकि कोई सुराग ही ना बचे। अब यहाँ पर जो है पुलिस निशानदेही के लिए क्राइम सीन पर इस आरोपी को असद को ले जाती है और यहाँ पर जब जो आप विजुअल देख रहे हैं जहाँ पर एक नया मकान बन रहा है, ईंटें बिछी हुई हैं, पास में पूरा जंगल है और यहाँ पर पुलिस जो है उस आरोपी असद को ले जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है जब पुलिस निशानदेही कर रही थी और लाश बरामद कर ली गई थी उवैस की, साथ ही जो है और भी जो रस्सी थी वो भी बरामद कर ली गई थी। इसी बीच जो है असद ने यहाँ पर एक कट्टा जो है तमंचा वो छिपा रखा था, लोडेड तमंचा था और उस तमंचे से जो है उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फिर पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायरिंग करी, जिसके चलते असद के दोनों पैरों में गोली लग गई और अब उसका इलाज चल रहा है। यानी असद कितना शातिर है आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसको इस बात की जानकारी थी, वो इस बात से वाकिफ था। अगर वो पकड़ा जाएगा तो पुलिस उसे जो है वो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए यहाँ पर लाएगी और उसके बाद जो है पुलिस पर फायरिंग करके फरार हो सकता है। लेकिन पुलिस ने अपनी जवाबी फायरिंग कर उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब उसका इलाज चल रहा है। अब पुलिस ने जो उवैस की लाश तो बरामद कर ली है, लेकिन 3 महीने पहले जो एक मासूम सा बच्चा रिहान गायब हुआ था उसकी लाश का भी कुछ पता नहीं चला है। लेकिन उसकी पैंट मिली है और पैंट में कुछ सिक्के मिले हैं। अब उसकी लाश गई तो गई कहाँ? क्या अगर असद जो है वो उवैस की डेड बॉडी को जलाने वाला था तो क्या उसने रिहान की डेड बॉडी को जला दिया है? क्योंकि उस बात को 3 महीने हो चुके हैं। अब साथ ही जब पुलिस ने असद की घर की तलाशी गई तो वहाँ से जो है बच्चों के बाल और चप्पल मिली है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है पुलिस ने इन दोनों चीज़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर असद ने इन दोनों मासूम बच्चों की, नाबालिग बच्चों की हत्या क्यों की है? पुलिस पूछताछ के अनुसार जो सामने निकल कर आया है, असद ने बताया है कि वो इन दोनों बच्चों के साथ संबंध बनाना चाहता था। पहले उसने जो है रिहान को किडनैप किया और उसको जंगल में जो नया मकान बन रहा है वहाँ पर ले गया और उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। लेकिन जब उस मासूम से बच्चे ने विरोध किया तो रस्सी से जो है असद ने उसका गला घोट दिया और उसकी लाश को दफना दिया। और उसकी लाश कहाँ गई? क्या उसने जला दिया? ये अभी एक सवाल बना हुआ है। और 3 महीने बाद जो है उसने उवैस के साथ भी ऐसी हरकत की। पहले उसे किडनैप किया और फिर उसे नए मकान में ले जाकर जो है उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। लेकिन जब उवैस ने विरोध किया
तो उसकी रस्सी को जो है, उस रस्सी से जो उसका गला घोट दिया और उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी को वहाँ पर गड्ढे में दफना दिया और ऊपर से ईंट बिछा दी है। मेरठ देहात के एसपी राकेश मिश्रा ने कैमरे के सामने आकर बताया है कि कैसे उन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। एक बार आप वो सुनिए। थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी, उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था, जिसके संबंध में थाना सरदना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखे हुए कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं। दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है, ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरदना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। अब मेरठ के नवाबगढ़ी इस इलाके में जो है जितने भी लोग हैं उनके मन में गुस्सा भरा हुआ है असद और असद के परिवार के प्रति, जिसके चलते उन्होंने असद के घर पर पथराव कर दिया है और पुलिस ने जो है किसी तरह से असद के पिता इकरामुद्दीन, उनकी माँ, उनके 4 अन्य भाई भाभी बहनों को किसी तरह से घर से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। साथ ही जो है पुलिस ने पिता इकरामुद्दीन और असद के 4 अन्य भाई को गिरफ्तार कर लिया है पूछताछ के लिए। इसके अलावा गांव वालों के मन में इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि उन्होंने असद के घर में अफरा तफरी मचा दी, बर्तन को तोड़ फोड़ कर दिया और साथ ही बिजली का मीटर भी तोड़ दिया। अब इस पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात है ताकि किसी तरह का विवाद ना हो जाए। अब जो असद है उसने बच्चों के साथ संबंध बनाना चाहा, लेकिन जब बच्चों ने मना कर दिया तो उसने जो है एक एक करके 3 महीने पहले रिहान की और अब जो है 3 महीने बाद 9 जुलाई को उवैस की हत्या कर दी है। क्या उसके आगे की प्लानिंग थी? क्या वो और भी बच्चों को शिकार करने वाला था? ये सवाल बना हुआ है। आगे जो भी अपडेट इस केस में आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।